इस वीडियो में आप ये जानोगे कि कैसे इंग्लिश स्पीकिंग सीख सकते हो, इंग्लिश में बात करने की स्किल को या फिर कला को कैसे विकसित कर सकते हो। ये अब एक बात आती है कि भाई हम इंग्लिश समझ लेते हैं, हम इंग्लिश की किताब पढ़ लेते हैं, हमारी ट्रांसलेशन अच्छी है, हम अच्छे से पढ़ लेते हैं, हम इंग्लिश सोच भी सकते हैं, इंग्लिश लिख भी सकते हैं, इंग्लिश भी अकेले में। लेकिन यार हम जब किसी के सामने जाते हैं, जब हमें किसी से कम्युनिकेट करना होता है वन ऑन वन, तो हम नहीं कर पाते, हमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस फील होता है या फिर हमें ऐसा लगता है कि हम बात नहीं कर पाएंगे, हम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अब देखो ऐसा है कि नेटिव लैंग्वेज ही हमारी है नहीं, तो दिक्कत तो रहेगी, ठीक है, लेकिन तब भी ऐसा नहीं कि सीखी नहीं जा सकती। तो मैं इस वीडियो में आपको 4 मेथड्स बताने वाला हूँ जिसे सीख कर कि आप अपनी इंग्लिश में बोलने की स्किल को डेवलप कर सकते हो और अच्छा बना सकते हो। और इस वीडियो की जो खास बात है वो ये है कि आप इस वीडियो में ये भी जान रहे होगे कि आप अपनी इंग्लिश में बात करने की कला को सीखने के साथ साथ अपनी वोकेबलरी को कैसे अपग्रेड कर रहे होगे या फिर अपनी वोकेबलरी कैसे अच्छे कर रहे होगे। वोकेबलरी आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर तैयारी करते हैं तो उसमें एक पेपर होता है इंग्लिश का, इंग्लिश में सेक्शन आता है वोकेबलरी का, और वोकेबलरी आप जब देखोगे तो आपको पता लगेगा कि यार इतनी वोकेबलरी होती है, इतनी वोकेबलरी के लोग रटते रटते पागल हो जाते हैं, ठीक है। तो आप जो इस अप्रोच को जो मैं बताने वाला हूँ वहाँ से आपकी वोकेबलरी भी ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाएगी। सो अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपको यहाँ से बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। और आपको वोकेबलरी पे मेहनत नहीं करनी होगी, फिर आपके क्योंकि ऑटोमेटिकली अच्छी होती चली जाएगी। एक बात, अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग स्किल को डेवलप करने के लिए, हर कोई कहता है कि अगर आप फ्लुएंट इंग्लिश बोलना चाहते हो तो अपने घर में मम्मी पापा से इंग्लिश में बोलना शुरू करो, अपने भाई बहन से इंग्लिश में बोलना शुरू करो, अपने दोस्तों से रिश्तेदारों से इंग्लिश में बात करो। और दूसरा ये भी बताते हैं कि इंग्लिश में सोचना ही क्यों ना शुरू कर दिया जाए। लेकिन अगर आपके मम्मी पापा अनएजुकेटेड हैं और इंग्लिश नहीं जानते तो फिर आप किससे बात करोगे भाई? नहीं कर सकते ना। और आपको पता है दोस्तों में अगर आपका कल्चर ऐसा है या फिर आपकी कम्युनिटी ही ऐसी है तो वहाँ पे तो आप बात कर सकते हो, लेकिन मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ आपकी कम्युनिटी इतनी अच्छी है नहीं जहाँ पे कि आप इंग्लिश में अपने दोस्तों यारों से बात कर सकते हो। आपकी कम्युनिटी ऐसी है कि मैं मान के चलता हूँ कि वहाँ पे आप अगर इंग्लिश बोल रहे हो, कह रहे हो अंग्रेजी बोल रहा है, ये वाली बात है ना, फिर की लेने वाली बात, तो अब वो लोग कैसे सीखेंगे? तो उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि जब आप इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन से बिलोंग करते हो ना, मतलब कि आपके पेरेंट्स के फाइनेंस अच्छे नहीं होते और रिलेटिव्स भी अनएजुकेटेड ही होंगे तब फिर, और आपको लगता है कि जहाँ पर किसी पैसे की इतनी मारा मारी है या फिर आपकी फैमिली अनएजुकेटेड है, तो ये कहना कि आप अपने पेरेंट्स से इंग्लिश में बात करना शुरू करो, ये मेरे ख्याल से सबसे भद्दा सजेशन होता है। और ये कहना कि स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश, यार ये थोड़ा स्पॉन्टेनियस नहीं लगता। स्पॉन्टेनियस मतलब कि यार ये थोड़ा फिजिबल सा नहीं लगता कि यहाँ पे आप इंग्लिश जानते हो, आप इंग्लिश समझ लेते हो, आप इंग्लिश आप जब किसी अपने से सामने वाले बंदे से बात कर रहे हो तो जो थोड़ा हायर लेवल का है तो वहाँ पे आप बात नहीं कर पाते, आपको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस फील होता है, जिससे कि अगर कॉन्फिडेंस लो होता है फिर आप ऐसे भी सारी चीज़ें सत्यानाश कर देते हो, ठीक है। पॉइंट इज कि फिर क्या, फिर हमारे लिए बेस्ट मेथड्स या फिर प्रैक्टिस कौन सी हो सकती है जिससे कि हम अपने इंग्लिश में कम्युनिकेट करने की स्किल को शार्प करें। तो आप लोगों की इसी कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। एक बात और, मैं इस वीडियो में पहली बात तो ये नहीं कहने वाला कि किसी इंग्लिश स्पीकिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करो, वहाँ पे रहोगे तो ये आपको इन्वायरमेंट मिलेगा, ये वो, ऐसा कुछ नहीं। इट्स नॉट फिजिबल फॉर एवरीवन, क्योंकि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता फीस, है ना। और सेकंड बात, ना ही मैं ये कहने वाला हूँ कि अपने दोस्तों से इंग्लिश में चैटिंग या बात करना शुरू करो। और थर्ड ये रहेगा कि किसी भी ऐप के बारे में नहीं कहूँगा कि आप ये ऐप डाउनलोड करो, इसमें आप इंग्लिश में लोगों से बात करो, ये करो वो करो, यहाँ पे आपको इंग्लिश टीचर मिल जाएंगे, आप उनसे कनेक्ट हो, ये वो, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि आप जानते हो कि वहाँ सिर्फ टाइम पास होता है और आउटपुट जीरो होता है, एंड ये फिजिबल भी नहीं है कि आप अगर इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन आते हो तो वहाँ पे आपको अपोजिट जेंडर से बात करने में भी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। बेस्ट वे टू लर्न समथिंग इज स्टार्ट डूइंग दैट। और मैं इसी अप्रोच को ध्यान में रखते हुए और इसी को सेंटर पॉइंट मानते हुए इस वीडियो को बना रहा हूँ। स्टार्ट टॉकिंग टू द पीपल ऑन मैसेंजर। ये वीडियो में मतलब सारी चीज़ें बताऊंगा, सारे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझाऊंगा, कैसे क्या करना है क्या नहीं करना।
और आपको ऐसा नहीं कि मतलब बीच से भी उठा के कुछ भी बता दिया जाएगा। तो आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी। सो स्टे इन द वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन क्वालिटी पूरी रहेगी। तो जो पहला मेथड आता है वो ये है कि आप लोगों से मैसेंजर पे इंग्लिश में बात करना शुरू करो। अब फॉरेनर्स जो होते हैं ना, विदेशी लोग, उनसे इंग्लिश में बात करना शुरू करो। अब बात कैसे करनी है? वैसे करनी है कि आप अगर सबसे ऐसे जाओगे, हाय आई एम फ्रॉम इंडिया, ये वो फलाना ढिमकाना, आपने क्या खाया आज, आप कहाँ रहते हो, ये वो वेदर कैसे हो, ये सब तो नॉर्मल चीज़ें हैं, ये सब तो हर कोई कर लेता है ना। तो यहाँ से आपको कोई ज़्यादा प्रॉफिट होने नहीं वाला। तो ऐसे में बोरियत और होगी। आप 5 दिन करोगे, 10 दिन करोगे, उससे ज़्यादा नहीं कर रहे होगे। सो मेरा यहाँ पे जो सजेशंस रहने वाले हैं वो ये रहेगा कि आप कोई प्रोडक्ट पकड़ो, उसे एफिलिएट करना शुरू करो। ठीक है, एफिलिएट मतलब सेल करना शुरू करो। आप उसे सेल करोगे तो आपको कमीशन भी मिलेगा, मतलब आपको पैसे मिलेंगे। ठीक है, और आपको पता है कि आपके पीछे अगर टारगेट रहता है, अगर आपका कोई मोटिवेशन सोर्स रहता है, तो फिर आप किसी काम को अच्छे से करते हो, है ना। तो जो आप कुछ सेल कर रहे होगे ना, तो आप नए नए लोगों से मिल रहे होगे, नए नए क्वेश्चन हो रहे होंगे, है ना। तो जब आप उस प्रोडक्ट्स को पिच कर रहे होगे तो आपको बोरियत महसूस नहीं होगी, क्योंकि आपको अपना मोटिवेशन सोर्स पता है कि अगर मैं इसे बेच दूंगा तो मेरे को कमीशन मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपकी इंग्लिश भी अच्छी हो रही है। और दूसरी चीज़ जो अच्छी हो रही है वो ये हो रही है कि आप बात कर पा रहे हो लोगों से। और तीसरी चीज़ कि आपको यहाँ पे इनकम सोर्स भी आप जनरेट कर रहे हो साइड बाय साइड। अब इसके अदर बेनिफिट्स क्या है वो देखो, वो बड़ी चीज़ है, लोग इनको अलग से सीखते हैं। यहाँ पे पहली बात तो आपको नेगोशिएशन स्किल बहुत अच्छी हो जाएगी, है ना, कि 5 का 10 में, 10 का 20 में, यहाँ पे ये करोगे तो ये प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट है ना। तो नेगोशिएशन स्किल आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। दूसरा, आपकी सेलिंग स्किल बहुत तगड़ी हो जाएगी और ज़बरदस्त। ठीक है, क्योंकि आप किसी को बेच रहे हो कोई सामान। और तीसरी बात, आप इंग्लिश में एक्सप्लेन कर रहे होगे तो इंग्लिश तो अच्छी हो ही जाएगी। चौथा, आपकी वोकेबलरी अच्छी होगी, क्योंकि कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे आपको समझ नहीं आएगा, आपको हिंदी में पता होगा लेकिन आपको उसे इंग्लिश में टाइप करना होगा। अब आपको नहीं समझ में आएगा कि इसे इंग्लिश में कहते क्या है, बहुत से वर्ड्स होते हैं। तो आप उसे गूगल पे जाओगे, गूगल ट्रांसलेट पे टाइप करोगे, फिर आपको आंसर मिलेगा, फिर आप वो वर्ड जाके लिखोगे। या फिर कोई अगर सामने से किसी बंदे ने सेंटेंस लिखा, मतलब फॉरेनर्स लोग के सेंटेंसेस कुछ ऐसे होते हैं जो मेरे को शुरू में समझ नहीं आते थे, तो मैं क्या करता था, उनको कॉपी करता था और जाके गूगल ट्रांसलेट से उनकी हिंदी में मीनिंग देखता था, फिर उसका रिप्लाई करता था। समझ रहे हो? तो यहाँ से आपकी सारी चीज़ें बेहतर हो रही हैं। फिर और रियल लाइफ में इंग्लिश ना यही वाली काम आएगी, वो वाली काम नहीं आएगी कि इसमें कि Y फॉर याच और Z फॉर जेब्रा सिखाते हैं, वो वाली काम नहीं आएगी कभी भी। ठीक है, वो वोकेबलरी नहीं होती है। और ये वोकेबलरी आपको गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होते हैं वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि गवर्नमेंट एग्जाम में एक सेक्शन इंग्लिश का तो होता ही है जिसमें आपको वोकेबलरी सीखनी ही होती है। तो और वोकेबलरी आपके यहाँ से डेवलप हो जाएगी, तो लाइफ में चीज़ें एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्लोजली कनेक्टेड होती हैं। ठीक है, तो आपको देखो इतना सारा फ़ायदा इससे। अब सेकंड अप्रोच की ओर बढ़ते हैं अपने। तो सेकंड अप्रोच ये रहने वाला है कि शेड्यूल कॉल ऑन FB विद अदर्स। मतलब आप फेसबुक प्रोफाइल पे जाओ और वहाँ पे आप लोग फ्री कॉल ऑफर करते हैं। बेसिकली उन्हें कुछ सेल करना होता है तो आपको फ्री कॉल ऑफर कर रहे होते हैं, तो आप उनसे फ्री कॉल पे कनेक्ट हो। ठीक है, उनसे बातचीत करोगे। अब आपकी इंग्लिश कितनी भी भद्दी है, आप बात करोगे और सामने वाला ही बात करेगा। अब क्यों करेगा? क्योंकि उसे कुछ सेल करना है, और अगर वो बेच देगा तो उसे इनकम होगी। ठीक है, और पैसा ही इकोनॉमी रन करता है। तो आपको ऐसा नहीं होगा आपको ऐसे ट्रीट करे कि भाई तेरे को इंग्लिश नहीं आती, चल फोन काटिए, वो ऐसा वैसा कुछ नहीं। ठीक है, वो आपसे बात करेंगे क्योंकि उन्हें सेल करना है और आपको भी पता है आपको क्या करना है ना। यहाँ से जो बहुत बड़ी बात हो गई है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल तो डेवलप होगी ही होगी आपकी इंग्लिश में। और अगर आप इंट्रोवर्ट टाइप के आदमी हो तो ये जो मेथड है इंग्लिश डेवलप करने का, इंग्लिश स्पीकिंग स्किल डेवलप करने का, वो बेस्ट रहने वाला है। क्योंकि देखो, इंट्रोवर्ट के सबसे साथ बड़ी दिक्कत क्या होती है कि वो अपने आप को लोगों को एक्सप्रेस नहीं कर सकता। ठीक है, और दूसरी बात, वो बात भी नहीं कर सकता, उससे बहुत ज़्यादा साइनेस होती है, बहुत ज़्यादा शर्मीला टाइप का होता है। ठीक है, तो इंट्रोवर्ट की ये जो 2 क्वालिटी होती है वो तो होती है। और शायद अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आप ये भी जानते हो कि इंट्रोवर्ट का होना, मतलब ऐसा नहीं कि इंट्रोवर्टिज्म बुरा है, लेकिन ऐसा नहीं है, मतलब आपको अगर यार लाइफ में कुछ करना है बड़ा तो आपको इंट्रोवर्टिज्म छोड़ना ही होगा, क्योंकि आप इंट्रोवर्ट रह के बहुत कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, जो आप करना चाहते हो। तो इसलिए
आपका इंट्रोवर्टिज्म भी यहाँ से डाउन होगा और आप अपने आप को लोगों को एक्सप्रेस कर पाओगे, आपका साइनस दूर होगा, आप नए नए लोगों से कनेक्ट होगे। 70% लड़कों की प्रॉब्लम होती है कि वो लड़की से बात नहीं कर पाते, तो आप वहाँ जाकर लड़की से कॉल शेड्यूल कर सकते हो और उनसे बात करना शुरू कर सकते हो। अब इस सेकेंड मेथड को अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है कि मैं आपको एक नीचे अपना फेसबुक प्रोफाइल का लिंक दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ पे टैप करोगे तो आप मेरे फेसबुक प्रोफाइल पे चले जाओगे, ठीक है। और फेसबुक प्रोफाइल पे आने के बाद आप मेरे को फॉलो कर सकते हो। वैसे 5000 लोगों की फ्रेंड रिक्वेस्ट की लिमिट होती है, तो अगर 5000 बाय इन फ्यूचर अगर ये 5000 की लिमिट अगर एक्सीड हो जाती है तो आप मेरे को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो आप जब मेरे को फॉलो कर लोगे तो आपको मेरे जैसे सिमिलर जो मेरे फ्रेंड्स लोग हैं आपको उनका सजेशन आने लगेगा, ठीक है। अब ये लोग जो है फ्री कॉल ही ऑफर करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए इनका देखो, अब देखो इनने फ्री कॉल ऑफर कर रखा है, मैं चेहरा नहीं दिखा रहा क्योंकि, ठीक है। तो आप यहाँ पे फ्री कॉल पे जैसे क्लिक करोगे तो आपको नए पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा जहाँ से कि आप कॉल शेड्यूल कर सकते हो। देखो यहाँ से आप कॉल शेड्यूल कर सकते हो। जैसे कि मेरे को मान लो कि लेट से मेरे को 5 तारीख का करना है शेड्यूल, तो 5 तारीख पे जाऊँगा और जो भी यहाँ पे अवेलेबल टाइम होगा जहाँ पे जब भी मैं बात करना चाहता हूँ तो वो हो जाएगा। जैसे मैं 5 बजे पे क्लिक करता हूँ तो मैं 5 बजे अब फिर यहाँ पे नाम डालूंगा, ईमेल डालूंगा और जो भी क्वेश्चन पूछा उनका आंसर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे शेड्यूल इवेंट कर दूंगा। अब जैसे शेड्यूल इवेंट करूँगा तो अब ये लोग मेरे से कल कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। अब मैं इनसे बातचीत करूँगा, तो ये बात रही। अब इन्हें कुछ सेल करना है, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं कि मेरी इंग्लिश बेकार है, ये है वो है, तो मेरे से बात करना पसंद नहीं करेंगे। ऐसे आपको बहुत से लोग मिलेंगे। ये सिर्फ मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी नहीं तो इसके लिए एक एग्जाम्पल दिया है मैंने। जैसे कि चलो एक बड़ा एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कि मयूर कुरैशी है, ठीक है। अब ये बंदा भी फ्री कॉल ऑफर कर रहा है क्योंकि इसे भी कुछ सेल करना है, ठीक है। अब यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा सारी चीज़ें। और ये सिर्फ कुछ बंदे हैं, इसके नीचे जितने बंदे हैं ना पाकिस्तान से ही, और इसने भी फ्री कॉल ऑफर कर रखा है। देखो बुक अ कॉल विद फातिमा, और ये फ्री है बिल्कुल, ठीक है। अब ये बंदा है, ये भी फ्री कॉल ऑफर कर रहा है। मतलब आप मेरे को जैसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजोगे या फिर आप जैसे ही मेरे पेज को फॉलो कर लोगे तो आपको ऐसे सजेशंस मिलने शुरू हो जाएंगे। तो आप उनसे क्या कर सकते हो, सीधे कांटेक्ट कर सकते हो ऐसी कॉल शेड्यूल कर करके, और वो लोग आपसे बात करेंगे भी, है ना। ये रहा सेकंड अप्रोच, इसे अप्लाई कैसे करना है। अब थर्ड अप्रोच की ओर बढ़ते हैं। तो थर्ड जो मेथड है उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको पॉडकास्ट बनाना है, ठीक है। अब पॉडकास्ट क्या होते हैं, जैसे कि आप यूट्यूब पे वीडियो बनाते हो या फिर जैसे कि वीडियो कंटेंट होता है या फिर रिटर्न कंटेंट होता है, जैसे ब्लॉगिंग होता है, यूट्यूब होता है, इस तरीके से पॉडकास्ट होता है। वहाँ पे सिर्फ आपकी आवाज़ होती है, ठीक है। जैसे इसे जो मैं कर रहा हूँ इसे वॉइस ओवर कहते हैं, लेकिन वहाँ पे सिर्फ आपकी आवाज़ होती है, वहाँ पे विजुअल्स नहीं होते। कुछ भी रिकॉर्ड कर सकते हैं इंग्लिश में, 10 मिनट का, 15 मिनट का, 20 मिनट का, ठीक है। और वहाँ पे जाके आप पॉडकास्ट के बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, जहाँ मैं आपको एक बता देता हूँ प्लेटफॉर्म के बारे में फ्री में, जिसका नाम है anchor.fm। अब जैसे anchor.fm की वेबसाइट पे जाओगे तो यहाँ पे आप देखो लिखा था क्रिएट, डिस्ट्रीब्यूट एंड मोनेटाइज योर पॉडकास्ट, ठीक है। तो मतलब आप यहाँ पे पहले पॉडकास्ट क्रिएट करो, जैसे कि आप वीडियो बनाते हो या फिर कुछ भी इस तरीके से। आपको सिर्फ एक रिकॉर्ड करना है, वॉइस रिकॉर्ड करनी है इंग्लिश में और उसे अपलोड कर देना है। और आपको टेंशन नहीं लेना कि ये मोनेटाइज नहीं होगा, ये वो। आप तो सिर्फ यहाँ अपनी इंग्लिश बेहतर करने के लिए हो ना, तो आपको सिर्फ वो काम करना है, ठीक है। बाकी चीज़ों पर फोकस नहीं करना। अगर 10 चीज़ पर फोकस करोगे बहुत बुरे तरीके से गिरोगे। और अभी पॉडकास्ट पे इतने लोग हैं भी नहीं। आने वाला ये फ्यूचर है और आने वाला टाइम है। जैसे अभी यूट्यूब चल रहा है ना, इस तरीके से आने वाले टाइम में पॉडकास्ट चल रहा होगा। और anchor.fm एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है। सो मैंने इसलिए आपको ये सजेस्ट किया। कोई प्रमोशन वमोशन नहीं कर रहा मैं, क्योंकि अभी तो मेरा चैनल बहुत छोटा है, कौन मेरे को प्रमोशन देगा, ठीक है। सो इसलिए आप सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को और मेरा हेल्प करो, जिससे कि मैं बहुत लोगों तक रीच कर पाऊँगा। एक टाइम मैं भी स्पॉन्सरशिप्स ले रहा हूँगा, है ना। तो इस तरीके से थर्ड अप्रोच है यहाँ पे ये रहने वाला है। और फोर्थ अप्रोच जो रहेगा उसमें ये रहेगा कि मैं आपको कहूँगा कि अगर आप कोई बुक पढ़ना पसंद है, चाहे नॉन फिक्शन हो या फिर फिक्शन, मतलब जो भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट की किताब हो, जैसे थिंक एंड ग्रो रिच हुआ, साइकोलॉजी ऑफ सेलिंग हुआ, या फिर बहुत कोई सी भी किताब है तो वो पढ़ सकते हो। मैं कुछ किताबों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो अगर आप उन्हें पढ़ना चाहो तो वो पढ़ सकते हो। वो कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर किताब रहने वाली है, ठीक है। तो मैं इस वीडियो को थोड़ा समराइज कर देता हूँ। मैंने पहला अप्रोच जो आपको बताया वो ये बताया कि आप लोगों से मैसेंजर पे बात करो और वहाँ पे अपना कुछ प्रोडक्ट सेल करो, ठीक है।
अब आप कहोगे कि क्या सेल करना है, कैसे सेल करना है, तो आप नीचे कमेंट करो, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा कि आपको एफिलिएट मार्केटिंग कैसे करनी है, आपको प्रोडक्ट कैसे सिलेक्ट करना है। फिर सेकंड मेथड जो मैंने बताया उसमें आपको ये बताया कि आप कॉल शेड्यूल करो फेसबुक पे लोगों के साथ। आपको बहुत से लोग इंस्टाग्राम पे भी दे रहे हैं, लेकिन इंस्टाग्राम का भी इतना ऑप्टिमाइज सिस्टम नहीं है कि आपको सजेशन देने लग जाए, आपको ढूंढने में ही 6 महीने लग जाएंगे, तो ऐसी काम का तो कोई फ़ायदा है नहीं। सो आप फेसबुक पे जाओ, मेरे पेज को लाइक करो और वहाँ पे आपको सजेशंस मिलने लग जाएंगे, ठीक है। और थर्ड अप्रोच की बात करी, वो मैंने बताया कि पॉडकास्ट बनाओ। अपकमिंग फ्यूचर जो है वो पॉडकास्ट का ही रहने वाला है, जैसे अभी यूट्यूब चल रहा है, ठीक है। आपने बहुत सारे ऐप का नाम भी सुना होगा, मैं भी प्रमोशन नहीं करना चाहता किसी का भी, ठीक है। तो आपको बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे, लेकिन anchor.fm इज़ बेस्ट। और आप जब करने जाओगे तो आप क्या कर रहे होगे कि आप anchor.fm पे बना रहे होगे और हर जगह उस पॉडकास्ट को अपलोड करोगे, तो ये चूतियापा बिल्कुल मत करना। एक काम पे फोकस करो और उस पर फोकस करो, ठीक है। और जो फोर्थ अप्रोच है वो ये है कि बुक्स पढ़ना शुरू करो। सो आई होप कि इस वीडियो में जो भी मैंने अप्रोच बताया आपको इंग्लिश को बेहतर करने के लिए, वो आपको थोड़ा यूनिक लगा होगा और थोड़ा हट के लगा होगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसे ही वीडियो के लिए। यहाँ पे आपको बिल्कुल ही यूनिक मेथड्स बताए जाते हैं। तो आपने मुझे इतना समय दिया उसके लिए थैंक यू वेरी मच।